जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल स्मार्ट स्टडी टीएस में। साथियों, जो कल आपकी एमपी पुलिस कांस्टेबल की शिफ्ट हुई थी, उन शिफ्ट पर आधारित आज की उस वीडियो में एमपी जीके के क्वेश्चंस हम सभी लोग देखने वाले हैं। और ये वो एमपी जीके के क्वेश्चंस हैं जो अब आपकी अगली शिफ्ट में आपसे पूछे जाएंगे। मैं कहूँगा साथियों, यहाँ से आपके सवाल मिलेंगे ही मिलेंगे, इसलिए अगर आप अपने एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हो बहुत अच्छे तरीके से, तो आज की इस वीडियो को एक एक क्वेश्चन जरूर तैयार करिएगा। रट्टा मान लीजिएगा, जैसे भी कुछ करना है कर लीजिएगा, लेकिन इन सवालों को आप लोग अपनी शिफ्ट से पहले जरूर तैयार कर लीजिएगा। और बहुत तेजी के साथ 15 से 18 मिनट के अंदर हम 100 क्वेश्चन आप सभी को देने वाले हैं। कह रहा मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा, अगर बात करें तो ये आप लोग धूपगढ़ याद करिएगा, ये सबसे ऊंचा शिखर है। उसके बाद देखिए, धूपगढ़ की ऊंचाई आपको भी मालूम होना चाहिए। धूपगढ़ की ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर है। आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मध्य प्रदेश का पठार मुख्यतः किससे बना है? तो ये आपको पता है किससे बना है, आपको मालूम होना चाहिए। ज्वालामुखीय शिलाओं से बना हुआ है मध्य प्रदेश का पठार, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, आपसे कहा जा रहा है कि नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है। अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए तो आप इसका क्या आंसर बताओगे, फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपसे पूछा जाए नर्मदा नदी किस दिशा में बहती, तो ये पश्चिम दिशा की ओर बहती है। उसके बाद कह रहा है चंबल नदी ये किस दिशा में बहती है। अगर ये आपसे एग्जाम में पूछी जाए तो आपको मालूम होना चाहिए ये दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। ये आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ लगा देना है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मैदान कौन सा, अगर पूछे तो आप लोग क्या आंसर करोगे। सबसे बड़े मैदान की बात की जाए तो नर्मदा घाटी का मैदान ये सबसे बड़ा मैदान है मध्य प्रदेश का। कह रहा बघेलखंड क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये आपका हीरे के लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है पन्ना जिला प्रसिद्ध है। पन्ना जिला की अगर बात करी जाए तो ये किस लिए प्रसिद्ध है, ये हीरों की खदानों के लिए जाना जाता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है सागर किस चीज के लिए प्रसिद्ध है। तो सागर की जब भी बात करें साथियों तो ये झीलों का शहर है और झीलों के लिए जाना जाता है। राइट आंसर ए के साथ। उसके बाद ग्वालियर किस संगीतज्ञ का जन्म स्थान है, तो यहाँ पर अगर इसकी बात की जाए तो ये तानसेन या बैजू बावरा, ये तानसेन का जन्म स्थान है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ हो जाएगा। उसके बाद तानसेन संगीत समारोह कहाँ आयोजित होता है, तो ये साथियों कहाँ पर होता है, ग्वालियर में आयोजित होता है। राइट आंसर जिनका ऑप्शन नंबर बी के साथ है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कालिदास अकादमी कहाँ स्थित है। तो यहाँ पर अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो ये उज्जैन में स्थित है। कालिदास अकेडमी ये उज्जैन में स्थित है, आपको मालूम होना चाहिए। कालिदास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, अगर आपकी परीक्षा में आए तो साहित्य क्षेत्र में, नाटक एवं संस्कृत कला या सभी में। तो यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आप सभी का। कह रहा भारतीय कला भवन कहाँ स्थित है, तो ये भोपाल में स्थित है, आपको याद रखना है। राइट आंसर ए के साथ। अगला देखिए, भारत भवन की स्थापना कब हुई थी। भारत भवन की स्थापना मैं कहूँगा 1982 में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन, भारत भवन के संस्थापक कौन थे। साथियों सवाल ये भी आ सकता है और सवाल ये भी आ सकता है, तो मैं कुछ छोड़ूंगा नहीं, इस वीडियो में सब कुछ कवर अप करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। भारत भवन के संस्थापक अगर आपसे एग्जाम में पूछे तो अशोक वाजपेयी आपको नाम बता देना है। अशोक वाजपेयी ही भारत भवन के संस्थापक के थे। राइट आंसर। चौरी चौरा आंदोलन के दौरान मध्य प्रदेश के प्रमुख नेता कौन थे, तो यहाँ पर पंडित माखनलाल चतुर्वेदी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि चौरी चौरा आंदोलन के दौरान मध्य प्रदेश के प्रमुख नेता थे। अगला क्वेश्चन, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, ये भोपाल में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय ये कहाँ स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सागर जिले में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला क्वेश्चन कह रहा अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो ये आपका रीवा में स्थित है, आपको मालूम होना चाहिए। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा में स्थित है। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की अगर बात करें तो ये कहाँ पर स्थित है, ये जबलपुर में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो भी स्टूडेंट दिए हैं उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, ये
1964 में हुई थी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, भोपाल विश्वविद्यालय का नया नाम क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। साथियों यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप अपने एग्जाम को, एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जो भी सेशन आप सभी को प्रोवाइड करवाए जाए उनकी नोटिफिकेशन और जितने भी क्वेश्चंस आपको करवाए जाए बेहद से बेहद मोस्ट इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, और जो कि आपके प्रीवियस ईयर के 10 मॉडल पेपर के साथ छांट के क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपके एग्जाम ये क्रैक हो जाए और अपने एग्जाम से पहले सारे के सारे सेशन आप सभी लोग देख लीजिए। भले ही 2x की स्पीड पर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, भले पेपर होने के बाद अनसब्सक्राइब कर देना, नो प्रॉब्लम, बट आपका सिलेक्शन होना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, माखनलाल विश्वविद्यालय किस विषय से संबंधित है, तो पत्रकारिता एवं संचार से संबंधित है, या यहाँ राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ हो जाना चाहिए। आंसर अगर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, राजा भोज ने किस नगर की स्थापना की थी, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो इन्होंने भोपाल की स्थापना की थी। राजा भोज के द्वारा भोपाल की स्थापना की गई थी। मालवा क्षेत्र की प्रमुख बोली कौन सी है, मैं कहूँगा मालवा क्षेत्र की प्रमुख बोली यहाँ पर कौन, मालवी हो जाएगा। मालवी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बुंदेलखंड क्षेत्र की भाषा आपसे अगर पूछ लिया जाए तो यहाँ पर बुंदेली हो जाएगी, बुंदेली ही तो होगी यहाँ पर बुंदेलखंड की। और आपसे पूछा गया था यहाँ पर मालवा क्षेत्र की बोली, ये आपकी मालवी हो जाता है। अगले नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, निमाड़ी भाषा किस क्षेत्र में बोली जाती है, मैं कहूँगा यहाँ पर ये खंडवा खरगोन क्षेत्र में बोली जाती है, राइट आंसर ए के साथ हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा, बघेली बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है, बघेली की बात की जाए तो रीवा सतना में बोली जाती है। ये क्वेश्चन बन रहे हैं, ऐसे ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए मैं इन क्वेश्चंस को लेकर आया हूँ, बेवजह इन क्वेश्चंस को नहीं लेकर आया हूँ, इसलिए इन क्वेश्चंस को आपको बहुत ध्यानपूर्वक देखना है। अगर आप इन क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक देख लोगे तो मेरा मानना है ये कहीं ना कहीं आपके मनोमस्तिष्क में सेव हो जाएंगे और इनका फायदा आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कुलीन शब्द ये किस मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र के लिए यूज किया जाता, तो ये आपका मालवा के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद देखिए, मध्य प्रदेश का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, आपको मालूम होना चाहिए। मध्य प्रदेश का मैनचेस्टर यहाँ पर बुरहानपुर को कहा जाता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ। कह रहा है यहाँ पर बुरहानपुर किस वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो अगर बात करें ये आपका कपास के लिए प्रसिद्ध है, आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आप लोग देखिए, कह रहा है मध्य प्रदेश का डेयरी केंद्र कौन सा जिला है, मध्य प्रदेश का डेयरी केंद्र ये कहाँ पर है, ये आपसे अगर पूछा जाए तो फटाफट हमें बताइए। ये आपका उज्जैन में स्थित है, कहाँ पर, उज्जैन में स्थित है। बिना रुके, बिना थके और बिना थमे 100 क्वेश्चन हम लोग कवर अप करवाएंगे और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पर भारी पड़ेंगे एमपीजीके की अगर हम लोग बात करें। मध्य प्रदेश का रेल नगरी किसे कहा जाता है, अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, जबलपुर याद कर लीजिएगा, ये यहाँ पर मध्य प्रदेश का रेल नगरी कहा जाता है। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है, पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय ये आपका जबलपुर में स्थित है, जबलपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश पुलिस अकादमी कहाँ पर स्थित है, ये सागर जिले में स्थित है, सागर जिले आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग MPPSC का मुख्यालय कहाँ है, तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो इस मुख्यालय की बात करें तो ये आपका कहाँ पर, इंदौर में स्थित है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ हो जाएगा। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का मुख्यालय। मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना मैं कहूँगा 1995 में हुई थी, 1995, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग का यहाँ पर गठन कब हुआ, तो 1993 में हुआ था, ऑप्शन में नहीं है, तो आप लोग याद कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को, राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए, पंचायती राज व्यवस्था मध्य प्रदेश में कब लागू हुई थी, बताइए, तो ये साथियों 1961 में लागू की गई थी। पंचायती राज व्यवस्था मध्य प्रदेश में 1961 में लागू हुई थी। अगला क्वेश्चन, भोपाल नगर निगम की स्थापना कब हुई थी, भोपाल नगर निगम की स्थापना 1956 में हुई थी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ हो जाएगा।
और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक नगर निगम किस विभाग में है? यह संभाग में है, तो ये इंदौर संभाग में है ये सबसे ज़्यादा नगर निगम। और उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी सड़क कौन सी है? फटाफट बताइए। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी सड़क की अगर मैं बात करूं तो ये आपकी AB रोड है, आगरा बॉम्बे रोड आप लोग जानते होंगे, ये मध्य प्रदेश की सबसे लंबी सड़क है। उसके बाद मध्य प्रदेश का औद्योगिक विकास निगम कब स्थापित हुआ था? तो ये आप लोग बताइए क्वेश्चन फटाफट कमेंट बॉक्स में कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। और जो भी स्टूडेंट नए विजिट कर रहे हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन बताइए। मध्य प्रदेश का औद्योगिक विकास निगम का स्थापना कब हुई थी? तो 1961 में यहाँ पर मध्य प्रदेश का औद्योगिक विकास निगम यहाँ पर स्थापित हुआ था। पेट्रोलियम रिजर्व मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो पेट्रोलियम रिजर्व की अगर मैं बात करूं तो ये कहां पर है? थार में है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए यहां पर अगला क्वेश्चन कह रहा है बुंदेलखंड, यहां पर ये अगर सिंगरौली किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो सिंगरौली की अगर बात करें तो ये आपका कोयले के लिए प्रसिद्ध है, कोयला आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये आपका सिंगरौली में स्थापित किया गया था। मध्य प्रदेश का पहला परमाणु संयंत्र सिंगरौली में स्थापित किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा विद्युत उत्पादन केंद्र कौन सा है? मुझे बताइए। तो ये मैं कहूँगा यहाँ पर जो आपका सिंगरौली पावर प्लांट है ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा विद्युत उत्पादन केंद्र है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंचन के लिए बांध सबसे अधिक किस नदी पर बनाए गए हैं? बताइए। तो ये किस नदी पर बनाएंगे? ये आपका नर्मदा नदी पर बनाए गए। नर्मदा नदी आपका जवाब हो जाएगा। गांधी सागर बांध ये किस नदी पर स्थित है? तो ये आपका चंबल नदी पर स्थित है। किस? चंबल नदी पर स्थित है। और इंदिरा सागर बांध अगर आपसे पूछ लिया जाए ये आपका खंडवा में स्थित है। राइट आंसर ए के साथ। जो भी स्टूडेंट दिए होंगे उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर बेतवा परियोजना मध्य प्रदेश और किस राज्य के बीच साझा करती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर बताइए फटाफट और यहाँ पर इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। तो ये आपका कहाँ पर स्थित है? बेतवा परियोजना मध्य प्रदेश और किस राज्य के बीच में स्थित है? राज्य आपसे पूछा जा रहा है, याद रखिएगा। तो इसकी अगर बात करें तो ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्य के बीच में साझा करती। राइट आंसर ए के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा घाटी परियोजना का उद्देश्य क्या है? नर्मदा घाटी परियोजना का उद्देश्य यहाँ पर जल विद्युत है। यहाँ पर राइट आंसर ए के साथ हो जाएगा। उसके अलावा सिंचाई पेयजल, यानी कि आपका इस सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाहिए। आप सभी लोग लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए, और ऑप्शन मिसिंग है, कोई बात नहीं है। कह रहा है नर्मदा नदी की लंबाई मध्य प्रदेश में लगभग कितनी है? मध्य प्रदेश में नर्मदा जो नदी है इसकी लंबाई कितनी है? तो आपको याद रखना है यहाँ पर 700 किलोमीटर नहीं है, 1077 किलोमीटर याद कर लीजिएगा। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण की स्थापना कब हुई थी? ये 1969 में हुई थी। 1969 आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए चंबल घाटी विकास परियोजना किन राज्यों में लागू है? तो ये किन राज्यों में लागू है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में लागू है। ऐसा ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, गांधी सागर बांध की ऊंचाई लगभग कितनी है? तो गांधी सागर बांध की ऊंचाई लगभग 64 मीटर है। 64 मीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए और फटाफट राइट आंसर बताने की कोशिश करिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पर क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी पूछ रहा है। तो लंबी नदी यहाँ पर नर्मदा, ताप्ती, चांबल, सोन। तो यहाँ पर नर्मदा नदी आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है केन नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो ये आपकी बेतवा, चंबल नहीं, ये आपका यमुना नदी की सहायक नदी है। राइट आंसर सी कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए सोन नदी किस दिशा में बहती है? बताइए सोन नदी किस दिशा में बहती है? अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो ये पश्चिम से पूर्व में बहती है। पश्चिम से पूर्व आपका राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है यहाँ पर ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? अगर इसकी बात करूं तो ये आपका सतपुड़ा पर्वत से निकलती है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए नर्मदा और ताप्ती दोनों नदियां किस सागर में मिलती हैं? तो ये मैं कहूंगा अरब सागर में मिलती है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ। नदियों के संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन
आए हैं। पंचमढ़ी किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो ये सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद अमरकंटक किस पर्वत श्रृंखला में है? तो ये आपका मैकल में है। मैकल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर अमरकंटक से कौन सी नदियां निकलती हैं? तो कौन सी नदियां निकलती हैं? नर्मदा और सोन नदी या फिर आपका ताप्ती नर्मदा, यह मैं कहूंगा यानी कि नर्मदा और सोन नदी ही निकलती हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा अमरकंटक से निकलने वाली नदियां। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा? आप सभी से पूछा जा रहा है। तो ये जो आपका जो पीडीएफ है इसमें आपके 500 क्वेश्चन दिए गए हैं इस पूरी पीडीएफ में, और इसमें हम लोग 100 क्वेश्चन और 45 यहाँ पर क्वेश्चंस कवरअप करवा रहा हूँ, जिसमें आपको 500 क्वेश्चन कवरअप होंगे आपके 3 सेशन या 4 सेशन के माध्यम से। 5 सेशन भी हो सकते हैं। अगर आप इन सारे सेशन को देख लोगे तो इसी पीडीएफ से आपको मिलने वाले हैं जीके जीएस के क्वेश्चन। तो जा करके ये सारे सेशन जो भी आपको करवाए जा रहे हैं पार्ट वाइज, इन सभी सेशन को जरूर देख लीजिएगा। चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। तो ये आपका कौन सा बहुता जलप्रपात, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन कह रहा है धुआंधार जलप्रपात कहां पर स्थित है? तो ये आपका जबलपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सबसे बड़ी झील अगर आपसे पूछा जाए तो ये आपकी भोजताल झील हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला क्वेश्चन, भोजताल का निर्माण किसने करवाया गया था? तो राजा भोज के द्वारा ही इस झील का निर्माण करवाया था। राइट आंसर ए है, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद कह रहा सांची किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो सांची ये आपका मैं कहूंगा बेतवा नदी के किनारे स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला क्वेश्चन, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो ये आपका अशोक के द्वारा करवाया गया था। अशोक अगर आपका जवाब है तो मैं कहूंगा आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद कह रहा सांची किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये आप सभी को बताना है। सांची ये आपका बौद्ध स्मारकों के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको याद रखना है। आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। कह रहा भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका की अगर बात की जाए तो ये आपका मैं कहूँगा प्रागैतिहासिक गुफा चित्र के लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर भीमबेटका किस जिले में स्थित है? तो ये आपका यहाँ पर रायसेन जिले में स्थित है भीमबेटका। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। कह रहा उज्जैन किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो ये आपका क्षिप्रा नदी के किनारे पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। उज्जैन किस पर्व से प्रसिद्ध है? तो ये आपको याद रखना। अगर इसकी बात की जाए तो सिंहस्थ कुंभ यहाँ पर लगता है, इसलिए जाना जाता है उज्जैन। राइट आंसर इसलिए अगर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर सिंहस्थ महाकुंभ की बात की जाए कितने वर्ष में एक बार होता? तो ये आपका 12 वर्ष में एक बार लगता है। कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन को आंसर दीजिए और ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, महाकालेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो ये शिव देवता को समर्पित है, आपको मालूम होना चाहिए। और उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, महाकालेश्वर मंदिर ये किस कहाँ स्थित है? तो ये आपका अगर पूछ लिया जाए ये कहाँ अवस्थित है महाकालेश्वर मंदिर, तो ये आपका उज्जैन, भोपाल, जबलपुर या इंदौर। तो ये कहाँ पर स्थित है? आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइए कहाँ पर स्थित है। उज्जैन में स्थित है आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगर यहाँ पर पूछ लिया जाए ओंकारेश्वर मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। और आज के इस सेशन में 83 क्वेश्चन आपके थे। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए विजिट कर रहे थे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी आगे की अपडेट होगी आपके एग्जाम के ओरिएंटेड सभी लोग कमेंट में बताइए कि आपका पेपर कब है, किस डेट में है, किस शिफ्ट में है। तो उसको ध्यान में रखते हुए आपके शिफ्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्वेश्चंस को लाया जाए छांट कर पेपर से। तो हम सभी लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।